गमले में हमारा ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है और आप सामने देख ही रहे होंगे कितने सारे ढेर सारे जो फल आ रहे हैं हमारे पौधे पे। तो आपको मैं इसके फल के बारे में बता रहा हूँ। देखो आप सामने ऊपर से नीचे तक आप फल ही फल में कमेंट हो रहा है ये हमारा पौधा और इस पर ढेर सारे जो फल आ रहे हैं। तो मैं आज इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपको जो अमरूद का पौधा अगर गमले में अगर लगा हुआ हो तो आप इस तरह के अमरूद के पौधे पे फल आप आराम से ही ले सकते हो। और इतने सारे जो अमरूद आ रहे हैं उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो ये अमरूद का जो पौधा है हमारा, ये ऐसा मान के चलिए अमरूद की जो वैरायटी होती है वो तो खैर 12 महीने ही अमरूद आता ही रहता है। तो कुछ दिन के लिए ऐसा होता है कि जैसे थोड़े बहुत दिन के रुक जाता है पौधे पे। तो जो हमारा जो आप पौधा देख रहे हो ये पौधा जो है हमारा थाईलैंड की वैरायटी का पौधा है। जी आप सामने जो अमरूद देख रहे हो भैया, तो इस पे ऐसा है, देखो आप सामने कुछ अमरूद तो ऐसा है कि देखो ये पक भी रहे हैं। आप सामने जो देख रहे हो अभी मैं इसे तोड़ के भी दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने तोड़ भी लिया। और कुछ ऐसा है इस पे देखो हाथ के हाथ में फल भी बनना है। आप भैया देख रहे होगे ये सामने ये सारा फूल और फल भी बनना है। तो ये कुछ वैरायटी का फ़र्क तो होता ही है क्योंकि अलग अलग वैरायटी में कुछ ना कुछ अंतराल आता है। और ये गमले में मैंने ये पौधा लगा रखा और काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है, लगभग करीब में 5-6 फीट का पौधा हो चुका है। तो इस पर फल के मारे कोई शुमारी नहीं है। तो मैं आज इसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि भैया जैसा आप लोग इस तरह के अगर अमरूद के अगर आप पौधा लगा सकते हो तो आप गमले में ही अमरूद आराम से ले सकते हो और ढेर सारे अमरूद आएंगे। तो भैया मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको एक जानकारी दूंगा जैसे वो चीज़ लगाने से जैसे मेरे यहाँ पर अमरूद आए हैं वैसा आप ही के यहाँ खूब ढेर सारे अमरूद आए, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे हम लोग जैसे फ्री में ही पौधा तैयार कर लेते हैं तो आप अगर इस तरह के अगर आपके घर पर अगर पौधा हो तो आप फ्री में ही आराम से तैयार कर सकते हो कि इस समय मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये दोनों तीनों चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अमरूद के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वैरायटी मेरी थाईलैंड की है और अमरूद ढेर सारे भी दिखा दिए। तो मैं आपको सबसे पहले जो बताऊँगा भैया वो ऐसा बताऊँगा कि मैं पौधा कैसे तैयार करता हूँ। क्योंकि मेरे जो तरीका होता है आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि मैं कलम के द्वारा भी करता हूँ और गूटी के द्वारा भी करता हूँ। तो गमले में ऐसा है अब हमारे पास में दूसरा पौधा होगा तो इसकी ग्रेफिट से तैयार करेंगे क्योंकि उस समय उसका ग्रेफिट का मौसम नहीं चल रहा है, इस समय गूटी का मौसम चल रहा है भैया। तो मैं आप लोगों को देखो इसी मोटे पौधे पे ही गूटी बांध कर दिखा रहा हूँ कि देखो भैया इस तरह से मैं इस पौधे को तैयार करूँगा। जो आप सामने देख रहे हो इससे अमरूद वाला पौधा। तो मैंने भैया वही काम कर रहा हूँ जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ पर एक गोलाकार कट लगा रहा हूँ इस तरीक़ा से जो मैं लगाता हूँ। तो ये मैंने देखो आपके लोगों के सामने ये गोलाकार काट लगा रहा हूँ। तो ये जो है आपको काम जो करना है ये करीब में बरसात के मौसम में आप लोग आराम से कर सकते हो। तो देखो मैंने ये चाकू से ये गोलाकार कट लगाया है तो वो इतना चाकू अड़ाया है इसके अंदर कि इसके हड्डी के अंदर भी नहीं पहुँचा ये चाकू। तो ये चाकू भी आप लोग देख लेना कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए और बहुत तेज़ होना चाहिए। तो ये देखो मैंने अच्छी तरह से इसका खाल का बिल्कुल लुकेल दिया और बिल्कुल खाली डंडी डंडी आप लोग सामने देख रहे होंगे। तो जो है हम लोग जो तरीका जो अपने करते रहते हैं काम को तो हमें मालूम भी है। तो भैया देखो मैंने हमारे हर एक कोठी पे जो एलोवेरा तो सभी की कोठी पे मिलता ही रहता है। तो हम लोग ऐसा पट्टा ले लेते हैं और इस तरीक़ा से इसको थोड़ा सा वो कर लिया है हमने। अब इस तरीक़ा से हमने अच्छी तरह से इस पर जल लगा दिया एलोवेरा का खूब बढ़िया करके इस पर अच्छी तरह से ये जल में डुमा दिया। तो भैया जो हमारे पास सामने ये देख रहे हो ये मॉस्टिक वाली घास है और अब इसे पानी में इस तरह से डुमा लेते हैं और डुमाने के बाद में इस तरह से इसे निचोड़ेंगे खूब अच्छी तरह से। अब इन्हें इसे हमने निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद में इसे इस तरह से फैला लेंगे जिससे हल्की कर लेंगे। इसे बहुत बारीकी से काम होता है इसका। अब इस पर हमने आराम से इस पन्नी पे इससे लपेट लिया क्योंकि हम ये पन्नी अपनी तरीक़ा से काट लेते हैं बीच बीच में क्योंकि हमें हज़ारों की तादाद में पौधा बनाने होते हैं। तो भैया देखो इस तरह से हमने ये बना लिया। तो इस तरह से ये हमने इस गुट्टी पे ले लिया है और देखो इस तरह से हम लोग बांधते रहते हैं। पौधा बनाने का हमारा जो तरीका होगा वो इस तरीका का होगा कि जैसा आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये मगर ये बननी इतनी टाइट चाहिए कि इसका कोई जवाब नहीं। ये अगर इतनी टाइट बन जाएगी उतनी ही इस पर जड़ बढ़ जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
यही बांधने का तरीका होगा भैया। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया कि ये मैंने खूब अच्छी तरह से बांध दिया, लपेट दिया। अब ये मेरे पास में धागा है, इस धागे से मैं अच्छी तरह से इसे खूब टाइट करके बांधूंगा। अब ये मैंने इस तरह से ये खूब टाइट करके बांध दिया। अब इसमें लगभग अब जुलाई का मौसम चल रहा है, तो इस समय इसमें बांधने में कोई भी दिक्कत नहीं है, जड़ बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये मैंने देखो भैया इस तरह से ये मैंने पौधे बनाने का जो तरीका था वो आप लोगों को बता दिया। तो जो है मैंने इस तरह से ये गुट्टी बांध दी। अब इसमें जड़ आ जाएगी। अब आपको इस पर खूब जड़ सी दिख जाए तो यहाँ से आपको कट करना है, और कट करने के बाद में इतनी सी जो साँकें दोनों काट के और अंदर कम से कम इतनी गाड़नी है, कम से कम 6 इंच नीचे गाड़नी है ये गुट्टी गमले में। और अच्छे गमले में, क्योंकि जितनी जिसकी हेड है वो बहुत ऊंचाई की तरफ से है। तो और ये जब इस पर जड़ आ जाए तो इसे कुछ दिन के लिए आप छाँव में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है आपको। कुछ ठंड वाली जगह पर रख दो, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल सेट और बढ़िया करके हो जाए। फिर देखना आपको इसी पौधे पे 2 महीने के बाद में इस तरह के जो फल आ रहे हैं भैया, जैसा आप सामने देख रहे हो, तो ये फल बंद नहीं होंगे, क्योंकि इस पर तुरंत से ही फल आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये पौधा माना गया है ग्राफिट का, ये देसी वाला नहीं माना गया है। तो आप लोग बीच बीच में अगर इस तरह से अगर आप चाहो तो पौधा भी बना सकते हो और ढेर सारे अमरूद भी ले सकते हो भैया। तो मैंने आपको पौधे के बारे में तो ये सारी बातें बताई दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम कौन सी ऐसी चीज़ डालते हैं जो हमारे ढेर सारे जो अमरूद आ रहे हैं। तो भैया मैं एक खाद के बारे में बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है वो बताऊँगा भैया। तो भैया जैसे मैंने इस गमले में ये पौधा आप लोगों को दिखाया, काफ़ी हेड का बड़ा हुआ पौधा है, और इस गमले में आप देख ही रहे हो ये लगा हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे हमारे गमले में जैसे जो मोथा वाली घास होती है, घास फूस होता है, तो वो तो हम लोग इस तरीक़ा से सब हटाते ही हैं, आप लोगों को मालूम है। क्योंकि इसकी जो है रूस ज़्यादा होती है अमरूद के अंदर, वैसी जड़ कम होती है। तो हमने इस तरीक़ा से ये सारी बिल्कुल रूस फूस हटा देते हैं, और हल्की हल्की इस तरह से इसकी नराई गुड़ाई करती रहती है बीच बीच में। और अमरूद का एक ही ख़ास बात होता है कि जैसा हमने नराई गुड़ाई कर दी तो जो ऊपर को भागता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो शाखा होती नहीं है। तो जो आप सामने देख रहे होगे, जो हमने ये शाखा ये यहाँ पर बांध दी है, जिससे जो नीचे नहीं लटके, क्योंकि नीचे लटकने से नहीं बीमारी के चांस ज़्यादा होते हैं, अमरूद सड़ना चालू हो जाता है। जब नीचे टहनी जब लटक जाती है, ज़मीन पर छू जाती है, तो उससे हमारा अमरूद ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में दूसरी टहनी से टहनी बांध देते हैं, जिससे हमारा पौधा नीचे को नहीं लटके और साफ़ सुथरा और घना और अच्छा भी दिखे। तो अब भैया आप लोगों के सामने देखो, हमने ये गमला बिल्कुल अच्छी तरह से नरा दिया। इस तरह से हम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा गमला नरा देते हैं, ये घास फूस हटा दी बिल्कुल। अब हमने इसमें खाद का जो इस्तेमाल करा है वो आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो देखो हमारे पास में ये वाली जो खाद है वो आप सामने देख ही रहे होगे, ये वाला डिब्बा है जो हमारे पास में, ये हर एक दुकान पे मिल जाता है, क्योंकि ये देसी है। तो इससे बोलते हैं हम लोग जाम वाली खाद। ये जाम आती है, एक जाम, इसमें काले कलर की दवाई निकलेगी, जाम काले कलर की। तो आपको इस्तेमाल करने का जो तरीका होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको एक पौधे में लगभग करीब में 20 ग्राम या 25 ग्राम के आसपास में ढक्कन से कुरे लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसे मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में आप इसे करीब में 25 या 20 दिन के अंतराल में अगर इसमें डालते रहो तो आपका पौधा बिल्कुल काला रंग का रहेगा, और पौधा सुंदर भी रहेगा और घना भी होगा, और कलियाँ भी बढ़िया देगा, और पौधा के अंदर कोई भी रूरामी या नुकसान की कोई भी चीज़ नहीं लग सकती। क्योंकि ये चीज़ मैं करता रहता हूँ, मुझे मालूम है। तो मैंने भैया इस तरह से मैं करता हूँ, देखो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने करीब में 20 ग्राम के आसपास में इस ढक्कन में कर ली, और इस पानी में इस तरह से मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद में भैया इस तरह से जो मैंने ये अच्छे करके इस तरह से मिला दिया पानी में, और मिलाने के बाद में हम लोग जो है इस तरह से आराम से इसमें डाल देते हैं, जैसा आपको सामने देख रहे हो। तो ये 25 दिन के 20 दिन के अंतराल में अगर इससे हम डालते रहते हैं तो हमारे पौधे की जो ताकत होती है वो भरपूर मिलती रहती है, और इसीलिए इस पर ज़्यादा अमरूद आता है। और अमरूद आपने देखा ही है कि कितना अमरूद आ रहा है, और इस पर फूल भी आ रहा है और अमरूद भी आ रहा है।
तो आप अगर इस तरह के अगर पौधा लगा कर अगर घर बैठे ही किसी पे चाहो तो अमरूद आराम से ले सकते हो भैया। और ये पौधा जो है आप लोगों का अमरूद का जो पौधा अगर आप घर पे लगाना चाहोगे तो ये होना धूप में ही चाहिए। अगर जैसे धूप में होगा तो आपका फल भी आएगा और पौधा भी सुरक्षित रहेगा। बस अमरूद के पौधे के लिए एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अमरूद का पौधा जो होता है वो पानी ज़्यादा चाहता है। इससे जितना भी पानी चाहोगे ये नुकसान नहीं देगा इसका पानी, ये बात मुझे मालूम है। मन नुकसान जब देगा इसका पानी ये देखना है कि गमले के अंदर से हल्का निकलना चाहिए, क्योंकि अमरूद का जो पौधा होता है वो भैया पानी ज़्यादातर चाहता है। जब फल में हो या फिर पौधा की ग्रोथ बढ़ रही हो तो जितना बढ़िया पानी चलता रहेगा अमरूद के पौधे में उतना ही आपका पौधा बढ़िया रहेगा। मगर गमले का साइज आप देखभाल कर लगाना, क्यों कि जैसे ही अगर आपका पौधा अगर अमरूद का 5 फीट का हो या 4 फीट की हाइट में हो तो गमला हमारे पास में आप जो देख रहे हो करीब में ये गमला हमारे पास में 25 या 26 इंची का गमला है। ये सामने देख रहे हो ये काला गमला हमारे पास में। तो हमने पौधे के हिसाब से गमला लगाया है। अगर छोटा पौधा हो तो आप छोटा गमला इस्तेमाल कर लो, 9 वैसे 15 इंची से लेकर 18 इंची तक 24 इंची तक। और जितनी छोटा पौधा ज़्यादा छोटा होगा तो छोटा पौधा होगा तो छोटा गमले में चलेगा, अगर बड़ा पौधा होगा तो बड़े गमले में बढ़िया चलता है भैया। तो मैंने अमरूद की आप लोगों को भैया जानकारी दी है। अगर वीडियो की अगर भैया अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। और इस तरह से भैया जो मैं काम करता रहता हूँ वो आप लोगों को बताऊँगा भैया।